केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली के केसीसी और एचआईडीएफ कैंपेन का किया शुभारंभ। कहा, पशु व मत्स्य पालकों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेहोवा के कई गांवों का किया दौरा। बोले, पढ़ी लिखी पंचायतों ने बढ़ाया हरियाणा का मान। उप मुख्यमंत्री ने सोनीपत में आबकारी व कराधान के नए भवन का किया उद्घाटन। कहा, जीएसटी और एक्साइज की मॉनिटरिंग से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के कर संग्रह में हुई 22% की वृद्धि। और हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत कल 231 भारतीय सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन और एचआईडीएफ रेडियो कैंपेन की शुरुआत की गई। इस मौके पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम अपने पशुपालकों और मत्स्य पालन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सीधे मदद करने में सफल हो रहे हैं। हाँ, गांव में 20 फैमिली की ही आबादी थी और उसके बाद कोई गांव ही नहीं था। वहीं से फिर 200 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था, मगर वहां भी पशुपालन करने वाले थे और वहां के लोगों का जीवन यापन पशुपालन पर ही निर्भर था, ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं है। और वहां के लोग फिशरीज भी करते थे। तो ऐसे दुर्गम विस्तार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को याद करके उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने का जो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने निर्णय लिया है, ये भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र को एक तरह से सपोर्ट देने का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि पशुपालकों और मत्स्य पालकों की जेब में सीधा पैसा पहुंचे। किसानों की आय और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के 53,000 पशुपालकों 700 करोड़ रुपए का लोन सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा चुका है। कैथल जिले के लगभग 7,000 से अधिक पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिला है। पंजाब नेशनल अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक एसके नंदा ने बताया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पशुपालकों को 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार छोटे किसान अधिक खर्च होने के कारण अपने पशुओं का इलाज नहीं करवा पाते और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से वे पशुपालन के साथ साथ उनका इलाज भी आसानी से करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बैंकों को ये निर्देश दिए कि इस स्कीम को 1 मई से दोबारा शुरू किया जाए। और इसमें हरियाणा सरकार में अगर बात करें, टोटल हरियाणा में लगभग 53,000 किसान क्रेडिट कार्ड जो है पशुओं के ये जारी किए गए हैं। और अगर कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे पास जो है लगभग 7,794 आवेदन पत्र आए और जिसमें से 7,134 जो है स्वीकृत किए गए। किसान को 7% ब्याज चार्ज किया जाता है। जो किसान इसको लगातार भरता रहता है तो उसको लगभग 4% ब्याज पड़ता है, क्योंकि 3% जो है वो सरकार से हमें सबवेंशन मिलती है जो उसके खाते में हम ऑलरेडी जमा कर देते हैं। इस तरह से नेटिंग अगर बात करें तो 4% ही ब्याज लगता है। इसमें लोन अधिकतम राशि जो है वो 3 लाख रुपए तक है। 3 लाख रुपए में अगर बात करें तो 1,60,000 तक जो है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी जमीन के रखे। वहीं पशुपालकों ने कहा कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अच्छे पशु खरीद के उनका दूध बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। बढ़ाने का, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का इसमें बढ़ावा मिलेगा। इस कार्ड से किसान कोई पशु खरीद सकता है, उसका दूध बेच के, उसको पाल के अपना गुजारा कर सकता है। कुछ समय से लोगों ने दूध का कार्य बिल्कुल कम कर दिया था और इस क्रेडिट कार्ड से लोग भैंसे खरीदेंगे, पशु खरीदेंगे। इससे पशुओं का जो दूध होगा वो मार्केट में आएगा और जो मिलावट का दौर है ये खत्म हो जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद किया। आज उन्होंने बारना थाना और करहा गांव के लोगों से जनसंवाद के दौरान उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों के कारण पूरे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है। सरकार द्वारा ई टेंडरिंग लागू करके ग्रामीण विकास के कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर में ई टेंडरिंग पर फीडबैक दे रहे गांव रावगढ़ के सरपंच नौरंग सिंह को तत्काल ही ई टेंडरिंग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। इसके अलावा सीएम ने पेहोवा से करनाल जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इससे पहले उन्होंने अभिमन्युपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की कि 9,000 रुपए की बजाय अब 12,000 रुपए तक के वार्षिक बिजली बिल वालों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। ऑफिशियल मीटिंग होगी, औपचारिक मीटिंग, उसमें केवल जो पंच या सरपंच हैं वही आएंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। उनको काम सिखा के भेजो, पढ़ा के भेजो, जो रखना वो करके आओ। आगे पढ़ी लिखी है भाई सब, अब कोई अनपढ़ नहीं है कोई भी, इसीलिए पढ़ी लिखी पंचायत की है। और इस पढ़ी लिखी पंचायत के कारण से हरियाणा का नाम बहुत ऊंचा गया है। इस पिछले जनवरी में 4 महीने पहले जो 12.5 लाख जिसकी बात कर रहे हैं, ये 12.5 लाख कार्ड नए बने, साथ में 8 लाख लोग ऐसे भी मिले कि जिसके घर में कोई नौकरी है या जो इनकम टैक्स पे करते हैं या अच्छे मकान में रहते हैं, कार्यरत हुई है, ऐसे 8 लाख लोगों के राशन कार्ड ये काटना चाहिए था कि नहीं काटना चाहिए थे, इन्होंने काट भी दिया। ग्रामीणों ने कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिला और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ। आज तक ऐसा मनोहर मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा। जनता के बीच में उत्साह है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो मौके पर जनता की सुनी, लोग इसे जन संवाद नहीं, इसे मनोहर का संवाद कह रहे हैं और महोत्सव की तरह लोग आ रहे हैं। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है और उन्होंने मौके पर उनका समाधान किया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सीएम साहब हमारे कुरुक्षेत्र में 3 दिनों के लिए आए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सोनीपत में आबकारी व कराधान विभाग के नए भवन का उद्घाटन किया। 25 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से तैयार इस भवन में दुष्यंत ने कई अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एक जगह बैठकर कार्य करेंगे, जिससे जनता को फायदा होगा। कॉमन कॉम्प्लेक्स में दोनों विभाग को एक साथ लाने का काम करेंगे। इसी तरह जल्द ही रेवाड़ी में भी संसाधन भवन बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी और एक्साइज की मॉनिटरिंग के कारण 3,180 करोड़ रुपए का टैक्स आया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ 22% है। पिछले वित्त वर्ष में जहां टैक्स कलेक्शन के अंदर 33,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वहीं एक्साइज के अधिकारियों ने भी मेहनत कर जो हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था इस एक्साइज ईयर का, उसको 1000 करोड़ से पार कर 10,200 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ एक्साइज रेवेन्यू की प्राप्ति करी। मैं डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उनकी बेटर मॉनिटरिंग का आज नतीजा है कि प्रदेश के रेवेन्यू के अंदर बेहद वृद्धि। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूं का 80% उठान हो चुका है और 92% का भुगतान किया जा चुका है। वहीं सरसों खरीद के 1,300 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेज दिए गए हैं। 3 मई तक 61 लाख टन, पिछले साल से 20 लाख टन ज्यादा गेहूं हमारी मंडियों में आया। 80% गेहूं का उठान होके हमारे गोदाउन में या रेलवेज के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भेज दिया गया। उस 80% के अंदर से 92% का लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो गया। सरसों की बात करें तो सरसों 100% एफएड के गोदाउन में पहुंच चुकी है और उसके 1,300 करोड़ रुपया किसान के खाते में चले गए, जो कि 10,500 करोड़ से ज्यादा है। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि एक छत के नीचे बेहतरीन व्यवस्था से जल्द और सुखद कार्य होगा।
सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक लगभग 3,400 भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। अभियान के तहत 231 भारतीय कल शाम को अहमदाबाद पहुंचे। खार्तूम में भारतीय दूतावास ने बताया कि कल तक भारतीय नौसेना के जहाज़ों और भारतीय वायुसेना के 13 विमानों का उपयोग करके नागरिकों को निकाला आया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूडान के खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोर्ट सूडान में स्थानांतरित कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि खार्तूम शहर पर हमले सहित सूडान की वर्तमान सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश के नागरिकों को भारतीय नौसेना के जहाज़ों और वायुसेना के विमानों के जरिए सुरक्षित निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली चुनावी रैली मुदबिंद्री में की। रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय और बजरंगबली की जय के साथ की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है। हमारा इरादा और प्रयास है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में नंबर 1 बने। भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है कि भाजपा सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उन सबको पलट दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। इस बीच विपक्ष भी कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटा है। शिवमोगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मांड्या में प्रियंका गांधी और जेडीएस ने अलग अलग जगहों पर चुनाव रैलियां की। सड़क परिवहन विभाग ने फास्टैग से दैनिक 193 करोड़ रुपए से अधिक टोल संग्रह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने की 29 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। फरवरी 2021 में सरकार द्वारा फास्टैग को अनिवार्य किया जाने के बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1228 हो गई है, जिसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल हैं। इस प्रणाली ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शुल्क प्लाजा में प्रतीक्षा समय को कम करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक सोनिया खुल्लर ने आज जींद के नरवाना स्थित नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में 24 घंटे लैब संचालित करने और गैर स्वास्थ्य सेवाएं दूसरी बिल्डिंग में चलाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जल्द से जल्द भर्ती की जाए ताकि मरीजों को समय पर और सही इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य ही लोगों को निःशुल्क बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि उनको निजी अस्पतालों में न जाना पड़े। निदेशक ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के खान पान सहित इलाज का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के लिए अनेक स्वास्थ्य योजनाएं चलाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, सब लोगों का यही ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सुविधाएं मिलें और जो सुविधाएं हम मुफ्त प्रदान कर सकते हैं वो क्यों ना करें। जो सरकार के जरिए हो सकती है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए उनको दर दर भटकना ना पड़े, सीधा यहाँ आए, सभी चीजें मिले। और जो नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, उनके लिए मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पानी कराएं, तो उसके लिए वो जा सकते हैं। एटलीस्ट जो अंत्योदय फैमिली वाले लोग 1,80,000 से कम है या इसके बराबर है, उनके लिए तो वैसे बहुत सारी स्कीम शुरू की है, चिराई हरियाणा, निरोगी हरियाणा, तो ऑब्जेक्टिव वही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली थी कि निवासियों को आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि निवासी इस सुविधा के साथ आधार में दर्ज सूचनाओं की आसानी से जांच कर सकते हैं। सुविधा का लाभ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर अथवा एम आधार ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। अगर संबंधित मोबाइल नंबर आधार में दर्ज नहीं है तो उसे अपडेट किया जा सकता है। अब खबरें फटाफट। ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने की आवेदन तिथि 26 जून तक बढ़ाई। गो फास्ट एयरलाइंस की सभी उड़ानें 5 मई तक रद्द करने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा सहित आसपास के लिए भी चेतावनी जारी। और प्रदेश में अधिकारियों द्वारा सरकारी गाड़ी का प्रयोग निजी कार्यों के लिए करने पर उनके वेतन से कटेगी राशि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।